नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हूं आज सभी के मध्य कुंडली के इस विशेष भाव के साथ। आज का विषय रहेगा मित्रों हमारा कुंडली का सप्तम भाव। आज हम लोग कुंडली के सप्तम भाव पे चर्चा करेंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण है मित्रों, ये हमारा मारक भाव है, पत्नी का भाव है पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में पति का भाव है। आइए इस विषय को समझें मित्रों। इसका मूल नाम है जाया भाव, मारक भाव। चूंकि मित्रों ये केंद्र है 1, 4, 7, 10, ये चारों केंद्र है, क्रमशः एक से ज्यादा प्रभावशाली ये चतुर्थ स्थान का केंद्र होता है, चतुर्थ से ज्यादा प्रभावशाली सप्तम स्थान का केंद्र होता है, इससे ज्यादा प्रभावशाली दशम स्थान का केंद्र होता है। सबसे पहले हम लोग समझे कि इस स्थान से क्या क्या देखा जाता है। इस विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसकी चर्चा हम करेंगे। जाया मध्यम प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट भीक्षणम मरणम स्वस्य देहस्य जाया भावान निरीक्षेत। श्लोकार्थ है मित्रों कि जाया मध्यम प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट भीक्षणम मरणम स्वस्य देहस्य मृत्यु जाया भावान निरीक्षेत। श्लोकार्थ है जाया मध्यम प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट भीक्षणम मरणम स्वस्य देहस्य जायान भावान निरीक्षेत। ये मूल है, मूलार्थ है। इतने चीजों पे विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त आइए मित्रों जाने कि किन किन विषयों का विचार किया जाता है। इसके साथ साथ मित्रों साझेदारी, पत्नी का स्वभाव चरित्र, पत्नी का स्वभाव चरित्र, विवाह की दिशा एवं बारे में अंगों में मित्रों गुह्यांग, विशेष करके जननांग, एवं कटिक प्रदेश के अंगों की चर्चा, दांत मित्रों जो इसके कारक ग्रह होते हैं ये 2 ग्रह हैं, एक है शुक्र और एक है गुरु। पुरुष की कुंडली में मित्रों शुक्र ग्रह कारक होता है सप्तम भाव का, और स्त्री की कुंडली में गुरु का कारक होता है। इस विषय का ध्यान रखेंगे हम। शुक्र पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु। आइए इसको समझे मित्रों। जाया अर्थात दांपत्य, पत्नी कैसी होगी, संबंध कैसा होगा और पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, वो नौकरी करने वाली होगी या गृहिणी होगी, इस विषय की भी जानकारी हमें यहां से मिलती है मित्रों। जैसे दाम्पत्य के विषय में कहा गया है कि दाम्पत्यम अनुकूलं चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलं चेत नरकम किम गृहमेव तत्। इसके बारे में कहा गया है कि दाम्पत्यम अनुकूलं चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलं चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अर्थात दाम्पत्य अनुकूल है तो घर में ही स्वर्ग है, और दाम्पत्य प्रतिकूल है तो नरक कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो नरक घर में ही है। तो दाम्पत्य की स्थिति कैसी रहेगी, दंपति की स्थिति कैसे रहेगी, परस्पर स्वभाव मिलन में उनका स्वभाव मिलेगा, अर्थात विपरीत स्वभाव वाले होंगे। इस विषय की चर्चा सप्तम भाव से किया जाता है। कहीं सप्तमेश पीड़ित तो नहीं,
इसके कारक कहीं पीड़ित तो नहीं, सप्तम भाव में पाप प्रभावी ग्रहों की दृष्टि तो नहीं। इस विषय से हम लोग इस सप्तम भाव से चर्चा करते हैं। प्रयाण यानी यात्रा, यात्रा में विशेष करके दूर देशों की यात्रा, हवाई यात्रा इत्यादि का विशेष इस भाव से निरीक्षण किया जाता है। वाणिज्य, व्यापार, व्यापार के साथ साथ यहाँ पे साझेदारी है। हम किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करेंगे तो वो चलेगा कि नहीं, सफल होगा कि नहीं, हमें करना चाहिए कि नहीं, इस विषय की भी जानकारी हमें यहाँ से ही मिलती है। कहीं सप्तमेश पीड़ित हो गया तो आपकी साझेदारी भी वो अटकेगी ही अटकेगी निश्चित रूप से। उस पे सप्तम भाव पे किसी की पापक ग्रह की दृष्टि हो गई तो आप साझेदारी में कुछ भी कर लें वो सफल नहीं होगा। नष्ट वस्तु का ज्ञान, आपका बार बार कोई सामान नष्ट हो जा रहा है या आपके द्वारा जो नष्ट हो गया है वो मिलेगा कि नहीं, इसकी भी चर्चा यहां से होती है। मृत्यु, क्योंकि सामने 180 अंश पे जीवन है तो जीवन के सामने एकदम मृत्यु होती है, ये ध्रुव सत्य है। तो सामने अगर जीवन है तो जीवन के सामने मृत्यु भी है, तो मृत्यु का भी विचार कैसे होगी, कहां होगी और किस उम्र में भी होगी, इस विषय की भी चर्चा डीपली यहां से चर्चा की जाती है। क्योंकि इस विषय से सुख की भी चर्चा की जाती है। सुख से की चर्चा इसलिए की जाती है कि चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम होता है, एक सूत्र है ज्योतिष का, भावात भावम से चतुर्थ से चतुर्थ ये सप्तम हो गया तो इस स्थान से सुख की भी परिकल्पना की जाती है, चर्चा की जाती है। पत्नी का स्वभाव, उसका चरित्र कैसा होगा, कैसा स्वभाव वाली होगी, गुस्सैल तो नहीं होगी, मिलनसार होगी, झगड़ालू होगी, इत्यादि इत्यादि की चर्चा सप्तम भाव से की जाती है। उसका चरित्र के साथ उसका पेशा, पेशा मीन्स वो नौकरी करने वाली होगी, व्यावसायिक बुद्धि वाली होगी, गृहिणी होगी, कैसी होगी इसकी चर्चा। साथ में विवाह की दिशा का भी निर्धारण सप्तमेश के माध्यम से किया जाता है। सप्तमेश की जो दिशा होती है, अतः सप्तम भाव बहुत आवश्यक है विवाह की दिशा के निरीक्षण हेतु। शुक्र पुरुष की कुंडली में इसके कारक होते हैं और गुरु स्त्री की कुंडली में इसके कारक होते हैं। जननांग, दांत, गुहिया इत्यादि गुह्य रोगों के बारे में, गुह्य प्रदेश के रोगों के बारे में इस विशेष इस स्थान से चर्चा की जाती है। मारक भाव है मित्रों, प्रबल मारक है ये। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अष्टम भाव की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।